दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो मार्शल आर्ट का जादूगर था, हॉलीवुड को हिला देने वाला, सिर्फ 32 साल की उम्र में अचानक दुनिया छोड़ गया। 20 जुलाई 2073 हांगकांग का एक अपार्टमेंट, तेज सिरदर्द, एक गोली और फिर हमेशा के लिए खामोशी। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है दिमाग में सूजन, एक साधारण दवा से एलर्जी। लेकिन क्या आप जानते हैं वो डिटेल्स जो दशकों से छिपाए गए? बहुत कम लोग जानते हैं कि मौत से कुछ महीने पहले ब्रूस ली ने अपने अंडर आर्म स्वेट ग्लैंड्स की सर्जरी कराई थी, क्योंकि फिल्मों में पसीना दिखाना उन्हें बर्दाश्त नहीं था। इस वजह से उनका शरीर गर्मी कंट्रोल नहीं कर पाता था। उस दिन हांगकांग की उमस भरी गर्मी में क्या हुआ, ये सब गहरा राज है। और मौत के दिन ब्रूस ली बेटी रिंग पेई के बेडरूम में थे। उनकी करीबी दोस्त और अफवाहों वाली मिस्ट्रेस, मौत से ठीक पहले इंटीमेट मोमेंट्स, ये डिटेल्स सालों तक दबाई गईं क्योंकि ये स्कैंडल बन सकता था। प्लस ली दिन में 10 से 15 लीटर पानी पीते थे, गांजा यूज करते थे, दवाएं लेते थे और हाल की ही स्टडीज कहती हैं शायद सोडियम की कमी ने उनके ब्रेन को सुझा दिया था। क्रैश, दिमाग, परिवार का भी शाप, ये सब तो सुना ही है, लेकिन ये असली छिपे फैक्ट्स बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हम खोल रहे हैं ब्रूस ली की मौत के गहरे अनसुने राज। ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं, एक एजेंडे की अनसुलझी ट्रेजेडी है। तैयार हो जाइए सच जानने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। ब्रूस ली, जिन्हें पूरी दुनिया ली स्लम ड्रैगन या द ड्रैगन के नाम से जानती थी, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मार्शल आर्टिस्ट, अभिनेता, दार्शनिक और फिटनेस आइकॉन में से एक थे। उन्होंने न केवल मार्शल आर्ट को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया, बल्कि एशियन कलाकारों को हॉलीवुड में मुख्य भूमिका दिलाने का रास्ता भी साफ किया। उनका जन्म 27 नवंबर 1940 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनका पूरा नाम ली जुन फैन था। उनके पिता ली हुई चुएन एक प्रसिद्ध कैटोनीज ओपेरा कलाकार थे, जिसके कारण परिवार अक्सर हांगकांग और अमेरिका के बीच यात्रा करता था। ब्रूस ली का अधिकांश बचपन हांगकांग में बीता, जहां उन्होंने कम उम्र में मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखा। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने विंग चुन कुंग फू सीखना शुरू किया, जिनके मास्टर थे मशहूर गुरु इप मैन। इप मैन से मिली ट्रेनिंग ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। बाद में ब्रूस ली ने विभिन्न मार्शल आर्ट शैली जैसे जूडो, ताइक्वांडो आदि का अध्ययन किया और अपनी खुद की अनोखी शैली जीत कुंडो विकसित की। जीत कुंडो का मूल सिद्धांत था अनुकूलनशीलता और नो लिमिट। उन्होंने कहा था, एक कप पानी लो, उसे बोतल में डालो, वो बोतल का आकार ले लेगा, इसीलिए पानी बनो दोस्तों। यही फिलॉसफी उनकी जिंदगी और मौत दोनों में दिखाई देती है। 1960 के दशक में ब्रूस ली अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने मार्शल आर्ट स्कूल खोले और हॉलीवुड में छोटे मोटे रोल करने लगे। लेकिन असली सफलता हांगकांग लौटने के बाद मिली। 1971 में रिलीज हुई फिल्म द बिग बॉस ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद फीस्ट ऑफ फ्यूरी, द वे ऑफ द ड्रैगन में उन्होंने चैक नॉरिस के साथ फाइट की, जो आज भी क्लासिक मानी जाती है। उनकी आखिरी फिल्म इंटर द ड्रैगन हॉलीवुड हांगकांग की पहली जॉइंट प्रोडक्शन थी, जिसने उन्हें वैश्विक आइकॉन बना दिया। लेकिन ठीक उसी समय 20 जुलाई 2073 को मात्र 32 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत हो गई। ये मौत आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़े रहस्य में से एक है। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली हांगकांग के कोवलून जिले में अभिनेत्री बेटी टिंग पेई के अपार्टमेंट में थे। वे अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ द डेथ की स्क्रिप्ट पर चर्चा करने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड चाउ के साथ मिले थे। दोपहर के समय ब्रूस ली को अचानक बहुत तेज सिरदर्द हुआ। बेटी टिंग पेई ने उन्हें अपनी व्यक्तिगत दवा इक्वागेसिक दी, जो एस्प्रिन और मेबोब्रामेड एक माइल्ड का कॉम्बिनेशन थी। ब्रूस ली ने एक गोली ली और बेडरूम में आराम करने चले गए। कुछ घंटों बाद जब वे नहीं उठे तो रेमंड चाउ और बेटी ने जगाने की कोशिश की। ब्रूस ली बेहोश थे और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्हें तुरंत पास के क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। उस दिन हांगकांग में मौसम बहुत गर्म और उमस भरा था। तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मौत के बाद हांगकांग पुलिस और मेडिकल टीम ने जांच शुरू की। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड थियर ने ऑटोप्सी की। रिपोर्ट में मुख्य निष्कर्ष, ब्रूस ली का मस्तिष्क सामान्य वजन से 13% बढ़कर 1575 ग्राम हो गया था। ब्रेन में इतना फ्लूइड जमा हो गया था कि दबाव बढ़ने से मौत हो गई।
शरीर में कोई बाहरी चोट, टूटी हड्डी या जहर के स्पष्ट निशान नहीं मिले। पेट में गांजे के ट्रेसेस मिले, लेकिन इन्हें मौत का मुख्य कारण नहीं माना गया। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि मौत इक्वा गैसेस दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से हुई। हांगकांग सरकार ने ब्रिटेन से स्वतंत्र विशेषज्ञों को बुलाया, उन्होंने भी यही निष्कर्ष दोहराया। लेकिन ब्रूस ली की असाधारण फिटनेस, 1 से 2% बॉडी फैट, रोजाना 2000 पुशअप, 1 इंच पंच की ताकत को देखकर लोग ये मानने को तैयार नहीं हुए कि एक साधारण दर्द निवारक गोली से मौत हो सकती है। ये पहली बार नहीं था। 2 महीने पहले 10 मई 2073 को इंटर द ड्रैगन की डबिंग के दौरान ब्रूस ली स्टूडियो में बेहोश हो गए थे। फिर से सेरेब्रल एडिमा डायग्नोज हुआ। डॉक्टरों ने कोई गंभीर बीमारी नहीं पाई और उन्हें घर भेज दिया। लेकिन ब्रूस ली ने आराम नहीं किया, वे तुरंत काम पर लौट आए। उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग थी। 4 से 5 घंटे की नींद, हैवी वर्कआउट, स्ट्रिक्ट डाइट, कभी कभी गांजा और रिपोर्ट्स के अनुसार कभी कभी ड्रग्स भी। 2018 में लेखक मैथ्यू पॉली ने किताब ब्रूस ली ए लाइफ में सुझाव दिया कि मौत हीट स्ट्रोक से हुई हो सकती है। ब्रूस ली ने 1960 के दशक में अंडर आर्म स्वेट ग्लैंड्स की सर्जरी करवाई थी ताकि फिल्म में पसीना न दिखे। उनकी बॉडी का नेचुरल कूलिंग सिस्टम प्रभावित हुआ। हांगकांग की उमस भरी गर्मी में यह फैक्टर घातक साबित हो सकता था। 2022 में स्पेनिश नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्लोस पाल्मा और उनकी टीम ने एक पेपर पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि ब्रूस ली की मौत रक्त में सोडियम की कमी से हुई। ब्रूस ली दिन में 10 से 15 लीटर पानी या जूस पीते थे। वो अपनी फिलॉसफी बी वाटर माय फ्रेंड को बहुत शाब्दिक रूप से फॉलो करते थे। गांजा प्यास बढ़ाता है और दवाएं व्यायाम किडनी पर दबाव डालते थे। ज्यादा पानी से सोडियम डाइल्यूट हो गया, ब्रेन में सूजन आई। ये थ्योरी सबसे ज्यादा मजबूत वैज्ञानिक थ्योरी मानी जाती है। क्या ब्रूस ली की मौत के पीछे छिपा कोई षड्यंत्र था? ब्रूस ली की अचानक मौत ने दुनिया भर में कई साजिश की थ्योरियों को जन्म दिया। सबसे लोकप्रिय थ्योरी है हांगकांग के टैट्स ने ब्रूस ली को मारा। ब्रूस ली ने बचपन में स्ट्रीट फाइट में टैट्स से जुड़े लोगों को हराया था और बाद में फिल्म इंडस्ट्री में उनके प्रपोजल ठुकराए। कुछ लोगों का मानना है ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट के रहस्य गैर चीनी लोगों को सिखाकर ट्रेडिशनल कुंफू और ट्रैट्स को नाराज किया। मौत से 2 हफ्ते पहले डायरेक्टर लो वोई, जिनके माफिया कनेक्शन थे, उनसे झगड़ा हुआ था। ट्रैट्स ने जहर या हिटमैन से हत्या की अफवाहें फैली, लेकिन ऑटोप्सी में कोई जहर नहीं मिला। अमेरिकी माफिया या हॉलीवुड की ईर्ष्या। ब्रूस ली के हॉलीवुड में बढ़ते प्रभाव से अमेरिकी माफिया या स्टूडियो बॉस नाराज थे। कुछ थ्योरीज में कहा गया कि ब्रूस ली को कंट्रोल करने की कोशिश नाकाम होने पर उन्हें निशाना बनाया गया। मौत के दिन ली बेटी टिंग पेई, जो कि ताइवानी एक्ट्रेस और ली की मिस्ट्रेस थी, वो उनके अपार्टमेंट में थे। उन्होंने ली को इक्वा गैसिक गोली दी थी। अफवाहें फैली कि ईर्ष्या या अफेयर खत्म होने के कारण बेटी ने जहर मिलाया। मीडिया ने उन्हें बदनाम किया, लेकिन बेटी ने हमेशा इनकार किया। ऑटोप्सी में जहर नहीं मिला और बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो सिर्फ एक हेडक वाली गोली थी। मार्शल आर्ट के प्राचीन तकनीक डिम मार्क से मौत की थ्योरी भी सामने आई। इस थ्योरी के अनुसार किसी पारंपरिक मास्टर से ब्रूस ली को प्रेशर पॉइंट पर टच किया गया, जिसका प्रभाव हफ्तों बाद दिखा। 1985 के ब्लैक बेल्ट मैगजीन में ये दावा किया गया, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से असंभव माना जाता है। इसका कोई सबूत नहीं है। ब्रूस ली की मौत को कुछ लोग एक अभिशाप के रूप में भी देखते हैं। ब्रूस ली के बड़े भाई सेसव की मौत, ब्रूस ली की मौत, बेटे ब्रेडन ली की द क्रू फिल्म के सेट पर गन एक्सीडेंट से मौत, जो उस समय केवल 28 साल का था। कुछ लोग इसे फेंग सुई, बुरी आत्माओं या पूर्वजों के अभिशाप से जोड़ते हैं। फिल्म ड्रैगन द ब्रूस ली स्टोरी में भी डेमन ब्रैंडन की ओर जाता दिखाया गया है, लेकिन सेशन ली और परिवार उसे खारिज करते हैं। ये केवल संयोग है। ये थ्योरी भी 50 साल बाद भी चर्चे में है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। ली की मौत रहस्य बनी हुई है, पर साजिशें ज्यादा रोमांचक लगती हैं। सेशन ली और लिंडा ली डैनवेल इस साजिश थ्योरी को बार बार खारिज करती हैं। वे कहती हैं कि मौत मेडिकल रिएक्शन से हुई। ब्रूस ली फाउंडेशन आज भी उनकी फिलॉसफी को जीवित रखता है। ब्रूस ली की मौत ने सिनेमा बदल दिया। इंटर द ड्रैगन मौत के बाद सुपर हिट हुई। आज जैकी चैन, ब्रैट ली, डोनाल्ड सी जैसे स्टार्स उनसे प्रेरित हैं। रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनकी विरासत अमर है। ब्रूस ली की कहानी हमें ये महसूस कराती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि लगातार सीखने की भूख और खुद को बदलने की क्षमता बहुत ज़रूरी होती है।
वे सिखाते हैं कि इंसान को परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहिए, जैसे पानी भी बर्तन का आकार ले लेता है लेकिन अपनी असल पहचान नहीं खोता। साथ ही उनकी ज़िंदगी ये भी याद दिलाती है कि जुनून और मेहनत हमें ऊंचाइयां तक पहुंचा सकती हैं, मगर अगर हम अपने शरीर और मानसिक शांति का ध्यान नहीं रखें तो वही रफ्तार हमें थका भी सकती है। हम सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कैरियर, परिवार, सपनों और दबावों के बीच, और उनकी कहानी बताती है कि संतुलन, अनुशासन और लचीलापन ही असली जीत है। तो दोस्तों, ये थी ब्रूस ली की मौत की पूरी सच्चाई। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आप अगली कहानी किसके बारे में सुनना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हर एक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।